क्लास 7 में चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में आज हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उससे पहले आप यह जानें कि इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो यह जो ट्रायंगल देख रहे हैं ए बी सी, यह जो एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी, ये तीनों को हम इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं। इंटीरियर माने जो ट्रायंगल के भीतर का हो, अंदर का हो। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कैसे बनता है? तो जो ट्रायंगल ए बी सी देख रहे हैं, किसी एक साइड मान लीजिए बी सी को हम आगे हम प्रोड्यूस कर देते हैं पॉइंट डी तक। तो यहाँ ए सी से लगा हुआ यह जो एंगल बाहर की ओर बन रहा है, ट्रायंगल के आउटसाइड में बन रहा है सी डी बेस के साथ, तो इसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल है वो है एंगल ए सी डी। इसी तरह आप किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर, जैसे ए बी को हम यहाँ ए बी को यहाँ आगे की ओर प्रोड्यूस करें, तो यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो भी एक्सटीरियर एंगल है। हम यहाँ ए बी को पीछे की ओर यहाँ साइड प्रोड्यूस कर दें, तो यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा। यानी एक ट्रायंगल में जो है 3 एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटीरियर एंगल हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल सी को हम एंगल ए सी बी भी कर सकते हैं। और एक्सटीरियर एंगल फिगर में एक है एंगल ए सी डी। अब जो है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल की, इसको हम स्टडी करेंगे। तो एक्सटीरियर, यदि ये दो एंगल ए और एंगल बी को मेजर करें और एंगल ए सी डी को मेजर करें, तो हम पाते हैं कि जो एंगल ए और एंगल बी का जो सम होता है वो इस एक्सटीरियर एंगल ए सी डी के बराबर होता है। तो फॉर एग्जांपल यदि मान लेते हैं यदि आपका 90 डिग्री है, ठीक है, और यह आपका यदि 60 डिग्री है, तो 90 और 60 यदि हम यहाँ प्लस करें तो 90 एंड प्लस 60, तो यह आपका हो जाता है 150 डिग्री। तो निश्चित रूप से यह भी एंगल यदि आप मेजर करते हैं तो यह 150 डिग्री के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो इन दो एंगल को हम कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इस एंगल के लिए, इस एक्सटीरियर एंगल के लिए जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है, एंगल ए और बी है। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी जो है इसको हम कह सकते हैं, प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। हम इस फिगर में देख रहे हैं एक ट्रायंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया, इसके साइड को आप क्रमशः यहाँ प्रोड्यूस कर दीजिए। जैसे बी सी को हमने डी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया, इसी तरह से ए बी को हमने आगे जो है पॉइंट सी तक, और ए बी को हम बैकवर्ड साइड में एफ तक प्रोड्यूस कर दिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 ये एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ बन रहे हैं। ये 3 एक्सटीरियर एंगल्स का देखा जाए प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो पहला जो एंगल मान लेते हैं एंगल ए सी डी, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी। तो जो एंगल ए सी डी होगा उसका जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा वो एंगल 1 और एंगल 2 होगा। यानी हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो समझ रहे हैं ना, एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ा जाए तो इस एंगल ए सी डी के बराबर। इसी तरह से यदि हम एंगल ये लें, यह आपका ई ए सी या सी ए ई, तो एंगल सी ए ई, इस एंगल का जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा एंगल 2 और एंगल 3 होगा। यानी इसको लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसी तरह जो तीसरा एक्सटीरियर एंगल है इसको हम कह सकते हैं एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। तो यह एक्सटीरियर एंगल लेते हैं तो ये इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल 1 और एंगल 3 होगा। यानी इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो इस तरह से एक्सटीरियर एंगल को प्रॉपर्टी आप लोग समझ दिए होंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। माने एक ट्रायंगल में जो है कितने एंगल्स होते हैं? तो 3 एंगल्स होते हैं। कौन कौन से? तो एंगल ए,
एंगल बी, एंगल सी। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो यदि तीनों एंगल को, कोई भी ट्रायंगल आप ले लें, उसके यदि तीनों एंगल को यहाँ मेजरमेंट किया जाए और उनका सम किया जाए तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 180 डिग्री जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल को 180 डिग्री कहा जाता है। तो इस तरह से यह प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको एक एक्टिविटी से भी कर सकते हैं। एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर ले लीजिए और इसको आप एंगल्स को आप यहाँ इंटरसेक्ट कर लीजिए। जैसे एंगल 1 अलग कर लीजिए, एंगल 2 अलग कर लीजिए और एंगल 3 काट के आप अलग कर सकते हैं। और इसको यदि इस फिगर के क्रम में आप लगाते हैं तो आप देखेंगे तीनों एंगल मिलकर यहाँ एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ एक सीधी लाइन बनती है और स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री का होता है। तो इस तरह से भी हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल जो है ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है।